हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके इस अपने यूट्यूब चैनल यानी कंसेप्ट क्लासेस के ऊपर। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। जी हाँ प्यारे बच्चों, आज मैं आपको एक ऐसा टॉपिक पढ़ाने वाला हूं जो आपने क्लास 10th के अंदर बहुत बार पढ़ा होगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन। हाँ जी प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं, लेकिन इस टॉपिक से पहले हमें एक छोटा सा टॉपिक पढ़ लेना चाहिए जो कि हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। हाँ जी प्यारे, मैं बात कर रहा हूं रिफ्रैक्शन के बारे में। हाँ जी प्यारे बच्चों, आप सभी को पता होगा कि रिफ्रैक्शन क्या होता है। हाँ जी प्यारे बच्चों, रिफ्रैक्शन क्या होता है एक बार ध्यान से सुनिएगा। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो लाइट अपने पाथ से डेविएट हो जाती है। व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम देन इट डेविएट्स फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ। यानी कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो लाइट अपने पाथ से डेविएट हो जाती है ना। यानी कि लाइट जब डेंसर से रेयर में जाती है तब भी वो बेंड हो जाती है, और जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आती है तब भी वो डेविएट हो जाती है। हाँ जी प्यारे बच्चों, जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो लाइट बेंड टुवर्ड द नॉर्मल होती है। मैंने क्या बोला? जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो लाइट बेंड हो जाती है नॉर्मल की तरफ, और जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो लाइट बेंड अवे द नॉर्मल, यानी कि लाइट जो होती है वो नॉर्मल से दूर भागती है। ऐसा ही होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम आज का वीडियो हम आपके सामने जो मैंने आपको टॉपिक लिखा हुआ है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, उसके बारे में हम ध्यान से पढ़ने वाले हैं। हाँ जी प्यारे बच्चों, डायग्राम को ध्यान से ऑब्जर्व कीजिएगा। मैंने यहाँ पर डायग्राम बना रखा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, और यहाँ पर मैंने दो तरह के मीडियम लिए हुए हैं। ऊपर जो हमारा मीडियम है वो है एयर, और एयर कैसा मीडियम होता है प्यारे बच्चों? रेयर मीडियम। और नीचे हमारा मीडियम है डेंसर मीडियम, और डेंसर मीडियम कौन सा है? वाटर। और लाइट डेंसर से रेयर में जा रही है। ध्यान से देखिएगा, लाइट कहां से कहां जा रही है? डेंसर से रेयर। और मैंने आपको बताया था कि लाइट कहां से कहां जाती है? लाइट जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो नॉर्मल से दूर भागती है। हाँ जी प्यारे बच्चों, तो यहां पर डायग्राम के ऊपर यहां पर एक पॉइंट है, और इस पॉइंट को हमने क्या बोला है? लाइट सोर्स। क्या बोला हमने? लाइट सोर्स। तो जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है, तो जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो लाइट जो होगी वो नॉर्मल से दूर भागेगी। यानी कि लाइट को सीधा जाना चाहिए था, लेकिन वो सीधा ना जाकर इस तरह से बेंड हो गई है। यानी कि जैसे जैसे मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाता जाऊंगा, जैसे जैसे मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाता जाऊंगा वैसे वैसे लाइट का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। यानी कि इस केस में जो एंगल आई है और इस केस में जो एंगल आर है, और जब मैंने अगली केस में जैसे ही मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाया, जैसे ही मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाया वैसे ही एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और एक ऐसा पॉइंट आएगा प्यारे बच्चों, मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते बढ़ाते मैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ाता जा रहा हूं। मैंने क्या बताया? जब लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है तो लाइट जो होती है वो बेंड अवे द नॉर्मल होती है, यानी कि नॉर्मल से दूर भागती है। और इसके केस में जैसे जैसे मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाऊंगा, जैसे जैसे मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाऊंगा वैसे वैसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ता जाएगा। और एक पर्टिकुलर एक ऐसा पॉइंट आएगा कि एक एंगल आएगा क्रिटिकल एंगल, और इस क्रिटिकल एंगल क्या होता है मैं इसके बारे में आपको अच्छे से बताऊंगा। हाँ जी भाई, तो मैं इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को ऐसे बढ़ाते बढ़ाते एक सर्टेन लिमिट पर इतना बढ़ा दूंगा कि जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो कितना हो जाएगा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों वो हो जाएगा 90 डिग्री। और 90 डिग्री जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाता है तो उस पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम क्या बोलते हैं? क्रिटिकल एंगल। दोबारा से सुनिएगा, क्रिटिकल एंगल क्या होता है? जब लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके होने की वजह से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री का हो जाए तो उस पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम एंगल ऑफ क्रिटिकल बोलते हैं, या क्रिटिकल एंगल हम उसे बोलते हैं प्यारे बच्चों। तो दोबारा से एक बार, जैसे जैसे मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाऊंगा, इन दैट केस जब लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी, जब लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है तो जैसे जैसे मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाऊंगा वैसे वैसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ता जाएगा। तो एक सर्टेन पॉइंट ऑफ एंगल आएगा जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाएगा, उस पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम क्रिटिकल एंगल बोलेंगे। उसके बाद अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल के बाद भी बढ़ाता जाऊंगा, ध्यान से सुनना, जब मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल से फर्दर बढ़ाता जाऊंगा तो लाइट जो होगी वो रिफ्रैक्शन करने के बजाय रिफ्लेक्शन करेगी। क्या बोला मैंने प्यारे बच्चों? जब एंगल ऑफ इंसिडेंस इन दैट केस जब लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी, अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस
अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ क्रिटिकल से ज्यादा कर दूं तो लाइट जो होगी वो रिफ्रैक्शन करने के बजाय रिफ्लेक्शन करेगी प्यारे बच्चों। और रिफ्लेक्शन को आपको पता ही होगा, रिफ्लेक्शन क्या होती है, जब लाइट किसी स्मूथ और शाइनी सरफेस के ऊपर इंसिडेंट होती है तो लाइट उसी मीडियम में बाउंस बैक कर जाती है जिस मीडियम से वो आती है। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब हम इस टॉपिक को एक एक्सपेरिमेंट के जरिए हम आपको समझाने वाला हूं, तो प्लीज प्यारे बच्चों वीडियो को कंप्लीट देखें, मिस ना करें, इसको स्किप ना करें। हाँ जी प्यारे बच्चों, अब हम इसको प्रैक्टिकली प्रूव करके देखेंगे। वेट फॉर 1 मिनट। जी प्यारे बच्चों, एक बोतल को मैंने ऐसे इस तरह से एडजस्ट करके मैंने ऊपर रखा हुआ है, आप सभी देख भी रहे होंगे। ओके प्यारे बच्चों, अब मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ की जो रूम की लाइट्स हैं वो मैं स्विच ऑफ करने जा रहा हूं ताकि आपको अच्छे से नजर आए। हाँ जी प्यारे बच्चों, मैंने आपको कहा था कि आज की वीडियो में हम ना केवल इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे बल्कि इस टॉपिक को हम प्रैक्टिकली प्रूव भी करके दिखाएंगे। तो प्यारे बच्चों, हाँ जी प्यारे बच्चों, ये मैंने आपके सामने एक बोतल को मैंने इस तरह से अरेंज करके रखा हुआ है और इस बोतल को मैंने हाफ फिल किया हुआ वाटर से। और आप देख रहे होंगे इसके नीचे तो है वाटर और बोतल के अंदर जो है, वाटर के ऊपर क्या है, बोतल के अंदर और वाटर के ऊपर क्या है, एयर है। तो दो तरह के मीडियम यहाँ पर बने हुए हैं। नीचे वाला मीडियम कैसा है, मीडियम है मेरे प्यारे बच्चों, वाटर है। और वाटर कैसा मीडियम है, रेयर मीडियम है। वाटर कैसा मीडियम है, डेंसर मीडियम। और जो एयर होती है वो कैसा मीडियम है, और जो एयर मीडियम है वो है एक तरह से रेयर मीडियम। तो मेरे पास एक ये लेजर लाइट है प्यारे बच्चों, जैसा कि आप देख भी रहे होंगे। तो जब लाइट को मैं इस वाटर के अंदर से पास कराऊंगा तो आप खुद ही देखिएगा कि एंगल जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है वो क्या चीज होती है। हाँ जी प्यारे बच्चों, आप सभी के सामने मैं दिखाने वाला हूं। हाँ जी प्यारे बच्चों, तो अगर आप ये चीज देख रहे होंगे तो मैंने यहां से लेजर लाइट को मैंने पास करवाया इस वाटर के ऊपर। हाँ जी, वाटर के अंदर मैंने डाला और आप देख रहे होंगे, बहुत अच्छे से आप देख भी रहे होंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो लाइट है वो वाटर से एयर में जा रही है और लाइट जो वो क्या कर रही है, रिफ्रैक्ट कर रही है। लाइट क्या कर रही है, रिफ्रैक्ट। यानी कि लाइट जब वाटर से एयर में जा रही है तो लाइट जो होती है वो बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी कि नॉर्मल से दूर भाग रही है। और जैसे जैसे मैं लाइट का एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाता जा रहा हूं, आप वैसे वैसे ध्यान से देखिएगा क्या होता जाएगा, वैसे वैसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ता जाएगा। और एक पर्टिकुलर एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर, हाँ जी ये देखिएगा प्यारे बच्चों, क्या आप सभी देख पा रहे हैं, मुझे तो दिखाई पड़ रहा है, शायद आपको दिखाई ना दे रहा हो। हाँ जी भाई, जैसे जैसे मैं फर्दर यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाता जा रहा हूँ। हाँ जी प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर आपके सामने आप देख भी रहे होंगे जो लाइट है वो किस तरह से इस वाटर के अंदर ट्रैप होते जा रही है। इसी चीज को हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जब मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाया मोर देन क्रिटिकल एंगल, तो जो लाइट है मेरे प्यारे बच्चों, वो लाइट जो है वो लाइट जो है ना इसी वाटर के अंदर ट्रैप होकर रह गई है। मैं आपको सामने से दिखाता हूं, मुझे यहां से प्रॉपर्ली विजिबल नहीं हो रहा। हाँ जी प्यारे बच्चों, तो देखिएगा, ये देखिए, जब मैंने लाइट को क्या किया, जब मैंने लाइट को यहां से मैंने इस वाटर के ऊपर इंसिडेंस करवाया तो लाइट जो है वो रिफ्रैक्ट कर रही है, ना कि रिफ्लेक्ट कर रही है। ये क्या कर रही है, रिफ्रैक्ट कर रही है। यानी कि देखो आप ध्यान से देख रहे होंगे तो जो लाइट है वो वाटर के आर पार होती जा रही है, रिफ्रैक्ट होती है। और देखो मैं इस लाइट का एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाता जा रहा हूं और एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाने से क्या हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ये देखिएगा प्यारे बच्चों, अगर आपको दिखाई पड़ रहा है सामने, ये चीज आपको बहुत ही खूबसूरत नजारा देखने को मिल रहा है यहाँ पर। जैसे जैसे मैंने एंगल ऑफ क्रिटिकल बढ़ाया वैसे वैसे जो लाइट है अब वो ये चीज देखेगा प्यारे, क्या आप सभी को दिखाई पड़ रही है मेरे प्यारे बच्चों। हाँ जी प्यारे बच्चों, ये देखिएगा, तो जब मैं लाइट का एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे जो लाइट है वो इसी वाटर के अंदर ट्रैप होकर दिखाई पड़ रही है। शायद आपको दिखा रहा होगा, आई होप कि आपको अच्छे से दिखाई पड़ेगा। हाँ जी प्यारे बच्चों, क्या आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा? ये देखिएगा प्यारे बच्चों, दोबारा से एक बार मैं आपको फिर से दिखा देता हूं, ये देखिएगा, ये देखिएगा प्यारे बच्चों। तो जैसे जैसे मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा रहा हूं प्यारे बच्चों वैसे वैसे क्या हो रहा है, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाए तो लाइट जो होती है वो उसी मीडियम में ट्रैप होकर रह जाती है, यानी कि लाइट रिफ्रैक्ट करने के बजाय रिफ्लेक्ट करती है प्यारे बच्चों। ओके प्यारे बच्चों,
ओके माय डियर फ्रेंड्स, और आशा करता हूं कि आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपको आज का जो टॉपिक मैंने पढ़ाया वो आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। थैंक यू।